ये तो दुनिया को दिखाई दे रहा है भारत कहाँ जा रहा है और भारत कहाँ पहुंचा और किसके शासन में पहुंचा है, किसके कार्यकाल में पहुंचा है, तो भारत देख पूरी दुनिया देख रही है। पहले आप भारत का नाम लेते थे, इंडिया का नाम लेते थे, तो लोग कहते थे हिंदुस्तान वहाँ से आया है, तवज्जो नहीं मिलती थी। अब आज कहीं चले जाइए, उसकी अपनी एक पहचान है, हिंदुस्तानी की अपनी एक पहचान है। और पूरे विश्व में जो स्थान भारत का हुआ है, तो वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। अटल जी के कार्यकाल से शुरू हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में समझे कि मंजिल के ऊपर है। तो लोग बात रोजगार की करते हैं। पर्यटन के माध्यम से जो रोजगार बढ़ा, वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। विपक्षी उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जैसे हुआ, तो लोग कहते हैं बेरोजगारी है। जब आप खुद काम करेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां इतनी आई हैं, लोग अडानी अंबानी के ऊपर कहते हैं उन्होंने इतने उद्यम लगाए, तो क्या उसमें रोजगार नहीं पैदा हुए? क्या उसमें रोजगार नहीं दिया? आप ईपीएफ के आंकड़े देख लीजिए, एएसआई के आंकड़े देख लीजिए। सरकार ने बाध्यता की कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा हैं उनको ईपीएफ में और उसमें लाएंगे। तो आज उद्यमी भी उनको जो है पूरी महत्व दे रहे हैं और उनको पीएफ में उस करते हैं, उससे आंकड़े हमारे दिखाई देते हैं। पहले वो आंकड़े छुपे, थोड़े बहुत छुपे हुए थे, अब वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार के प्रयास है, वो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल के माध्यम से हम लोग को इतनी सहूलियत नहीं मिल रही, क्या वो रोजगार का साधन नहीं है? डिजिटल होने के नाते युवाओं के लिए जो जिस तरह से ई फाइलिंग है और सब है, अकाउंट्स के लिए तमाम, क्या रोजगार नहीं पैदा हुए? आज पहले मैं 2 आदमी रखता था, आज मेरे पास 5 आदमी कम से कम। इसी तरह से और भी तमाम सी चीजें। तो ये विपक्षियों को नहीं दिखाई दे रहा, वो केवल उनको वही दिखाई दे रहा है कि हम 100 भेजते थे और नीचे 10 पहुंचता था। जब उनका प्रधानमंत्री खुद ये बात कहता था कि उनके राज्य में क्या, आज आज की तारीख में क्या क्या बिचौलिया है, किसान निधि के बीच में कोई बिचौलिया है, या कोई भी मदद आते है उसमें कोई बिचौलिया है? इसका जवाब वो विपक्ष थे। एक चीज बताइए, जैसे तमाम हम लोग अभी बात भी करते हैं और साहब लोग ने भी कहा कि समीकरण जो हैं वो इस बार हैं, गठबंधन है, तमाम चीजें हैं। क्या मुश्किल होगा, चुनाव नहीं होगा? और वापस वही वाली बात, आप लोग समाज के उन वर्गों से आते हैं जहाँ कई लोगों से मिलना जुलना जुड़ना होता है, तो वो थोड़ा सेंस भी आता होगा चुनावों का। क्या वो समीकरण एक साथ होना वो सब हावी है? देखिए, आप एक बात, इस बात को समझिए कि किसान और व्यापारी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। लोग समीकरण की बात करते हैं, समीकरण कहाँ से आया? समीकरण आया कहाँ से? समीकरण कोई है ही नहीं, सीधा एक समीकरण है। जो ये 400 पार कह रहे हैं, इसकी बात में पूरा दम है। कहीं से भी कुछ नहीं है। लोग शांत बैठे हैं, उनको मालूम है। वो चूंकि सामने किसी से आपस, छोटा सा शहर मान लीजिए या कस्बा है, उसमें आपस में सबसे तालमेल है, कोई किसी से शत्रुता नहीं लगता। पुनिया जी हैं या जो भी लड़ रहा है, हमारे यहाँ राजरानी रावत जी लड़ रही हैं। राजरानी रावत जी का इतिहास आप देखिए, विधायक रही हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं, उनका व्यवहार सब कुछ है और हर क्षेत्र के बारे में जान रही हैं। तो कहीं ना कहीं आधी आबादी को भी इन्होंने महत्व दिया, जबकि सामान्य सीट थी, किसी को भी दे सकते थे। तो बाराबंकी जो है मेरे हिसाब से पूरी तरह से एक तरफा दिखाई देगा आपको। एक तरफा चुनाव होगा, आपका ये मानना है? एक आखिरी चीज जो मैं पूछना समझना चाह रहा था वहां पर, हाँ, मैं ये एक सवाल जो समझना चाह रहा था वो ये कि क्या है मिजाज बाराबंकी का आपके साथ? हमारे हिसाब से कि एक तरफा है चुनाव भाजपा का पूरी तरीके से। जो 2014 से लेके मोदी जी जब से आए हैं तब से बिल्कुल पलट गया है चुनाव। हाँ, शासन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम मोदी जी के शासन कार्यकाल में हो रहा है वो पिछले आप उठा के देख लीजिए, अटल जी से और मोदी से वही कार्यकाल में ही काम अच्छा हुआ है। क्या नाम साहब? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।